गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 8 करने वाले हैं इंग्लिश किट का, जो कि है आवर कैलेंडर। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा प्रेजेंट कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और उसके हर मंथ की कहानी क्या है। आवर present calendar is known as the Gregorian calendar, named after Pope Gregory, who enforced its present format in 1582। जो हमारा कैलेंडर है उसको हम ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जो कि पोप ग्रेगरी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ये 1582 में स्टार्ट किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द कैलेंडर प्रपोज्ड बाय जूलियस सीज़र। ये जो कैलेंडर है हमारा, ये जूलियस सीज़र का जो कैलेंडर बनाया हुआ था, रोमन कैलेंडर, उससे मिलता हुआ है। जो जूलियस सीज़र जो कि एक रोमन एम्परर थे और उन्होंने 44 बिफोर क्राइस्ट उस टाइम पे रोम में राज किया था। और जो जूलियन कैलेंडर जो जूलियस सीज़र ने स्टार्ट किया था, वो रोमन कैलेंडर, जो पुराना रोमन कैलेंडर है, उस पर बेस्ड था। ठीक है, जो पुराना रोमन कैलेंडर था उसमें कितने महीने होते थे? उसमें सिर्फ 10 महीने होते थे। और वो कहाँ से स्टार्ट होता था? मार्च से स्टार्ट होता था। उसका जो पहला महीना था पुराने रोमन कैलेंडर का, उसका पहला महीना मार्च से था। लेकिन जूलियस सीज़र ने क्या किया, उसमें 2 और महीने जोड़ दिए, जिससे कि अब वो कैलेंडर हो चुका था 12 महीने का। पहले 10 महीने का था, मार्च से स्टार्टिंग थी, फिर हो गया उसके बाद 12 महीने का। इसमें 365 डेज थे और 1/4 ऑफ अ डे। जूलियस सीज़र कैलेंडर वॉज 11 मिनट्स और 14 सेकेंड्स लॉन्गर था एक्चुअल ईयर से। ठीक है, अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हर 128 साल में एक दिन बढ़ जा रहा था। इसके बाद 1582 में पोप ग्रेगरी 13 जो थे, उन्होंने क्या किया कि इस पूरे टाइम को जोड़ के एक लीप ईयर का स्टार्टिंग किया। लीप ईयर का क्या स्टार्टिंग किया कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होगी। इट वॉज सजेस्टेड दैट अमंग ऑल द ईयर्स विद द लास्ट 2 digits like 00, 1600, 1700, only those years would be leap years which are divisible by 400। जो 400 से डिवाइड हो जाएंगी, सिर्फ वही ईयर्स जो होंगी लीप ईयर के नाम से जानी जाएंगी, बाकी सारी नॉर्मल ईयर्स। दिस रिमूव्ड ऑल द एनॉर्मलीज एंड देन दस द जूलियन कैलेंडर बिकम अ परफेक्ट कैलेंडर। जो जूलियन कैलेंडर था उसमें जितनी भी कमियां थी वो पोप ग्रेगरी 13 जो थे, उन्होंने सारी दूर कर दी, और अब जो जूलियन कैलेंडर था वो एक परफेक्ट कैलेंडर बन गया था। द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ इन प्रेजेंट गॉर्गियन कैलेंडर आर टेकन फ्रॉम द एंशियंट रोमन मंथ्स ऑफ जूलियन कैलेंडर। जो जूलियन कैलेंडर था हमारा पुराना रोमन वाला, उससे ही सारे जो ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम हैं वो लिए गए हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं जनवरी से। जनवरी का नाम कैसे आया? जनवरी का नाम जो है, एक 2 मुंह वाले रोमन गॉड थे जेनस, उनके नाम से पड़ा है। ही वॉज द गॉड ऑफ डोर्स। वो जो किसके गॉड थे? डोर्स के। इसका मतलब था बिगिनिंग, सनसेट एंड सनराइज, माने वो शुरुआत के और अंत के दोनों के ही देवता थे। उनका जो एक फेस था वो हमेशा आने वाले साल की तरफ रहता था, और एक फेस हमेशा गुजरे हुए साल की तरफ रहता था, और वो उसको गुड बाय बोलता था। अब जनवरी की कहानी थी, जो रोमन गॉड थे जेनस, उनके नाम से जनवरी बना। अब फरवरी का देखते हैं। फरवरी रोमन फेस्टिवल फेब्रुआ से लिया गया था। ठीक है, 15 फरवरी को रोम में ये फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता था, फेस्टिवल ऑफ फेब्रुआ। उसके नाम पर फरवरी का नाम रखा गया है। फरवरी में फेब्रुआ का नाम मतलब होता है टू प्योरीफाई माने शुद्धता करना। इसलिए जो टाइम था, जैसे हमारे दिवाली पे सफाई होती है ना, ऐसे ही फेब्रुआ जो फेस्टिवल था उसके टाइम पे वहाँ रोम की जो हाउसवाइफ थी वो घर की साफ़ सफाई करती थी। ठीक है, अब मार्च जो है द रोमन गॉड ऑफ वार, मार्स, जो युद्ध के देवता थे, मार्स, उनके नाम पे ये रखा गया है। वो बहुत तेज थे, बहुत शालीन थे। ठीक है, इसीलिए उनके नाम पर मार्च महीने का नाम रखा गया है। क्योंकि मार्च जो पुराना रोमन कैलेंडर था, मैंने आपको बताया था, उसमें सिर्फ 10 महीने होते हैं। वो 10 महीने में सबसे पहला महीना होता था मार्च का।
इसलिए ये मार्च के जो महीना है वो पुराने रोमन कैलेंडर में फर्स्ट मंथ था, और अब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग है थर्ड मंथ हमारा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्च से जो जूलियन कैलेंडर था वो पहले स्टार्ट होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ मंथ अप्रैल। अप्रैल जो रोमन मंथ है वो अप्रैल से ही लिया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा जूलियन कैलेंडर में या रोमन कैलेंडर में पुराना था उसका मतलब वैसे के वैसे ही वहाँ से ले लिया गया है। अब अप्रैल का मतलब क्या होता है? अप्रैल का मतलब होता है लैटिन भाषा में, लैटिन जैसे फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश होती है, ऐसी एक भाषा होती है लैटिन, जिसका मतलब होता है अप्रैल का मतलब होता है टू ओपन, माने टू शुरुआत होना। अब सिंस द रोमन एक्सपीरियंस ओपनिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर, जैसे हमारे यहाँ बसंत ऋतु आती है फरवरी मार्च से, ऐसे ही अप्रैल में रोम में ये सीज़न स्टार्ट होता है, इसलिए इसका मतलब होता है शुरुआत होना, टू बिगिन करना, टू खुलना। ठीक है, इसलिए अप्रैल को ये नाम दिया गया था, और एज इट इज़ नाम उठा के यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी अप्रैल को दे दिया गया है। अब जो पुराना रोमन कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा महीना था, और हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये फोर्थ मंथ है। अब मई, द फिफ्थ मंथ वॉज नेम्ड आफ्टर माया। माया फर्टिलिटी माने खुशहाली की जो देवी थी माया, उनके नाम पे फिफ्थ मंथ मई का नाम रखा गया है। और वो किसकी डॉटर थी? वो थी एटलस की डॉटर। आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एटलस हैं, एटलस साइकिल देखी होगी सभी ने, उस पर एक लोगो लगा रहता है जिसमें एक व्यक्ति है जो दुनिया को अपने कंधों पर उठाया हुआ है। तो जिनके कंधों पे दुनिया का भार है वो देवता एटलस, उनकी बेटी है माया, जिनके नाम पे फिफ्थ मंथ रखा गया। अब जून इज़ नेम्ड आफ्टर गॉडेस जूनो। गॉडेस जूनो के नाम पे जो है मंथ 6 जो मंथ है हमारा जून, उनका नाम रखा गया है। ठीक है, अब जूनो जो थी वो हमारी वाइफ ऑफ जुपिटर थी, जुपिटर की वाइफ थी। शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस इन द सेंटर ऑफ पावर, माने वो वहाँ की मुख्य देवी, सबसे मुख्य देवी थी, जो एक ऐसे चैरियट पे, एक ऐसे रथ पर चलती थी जिनको पिकॉक चलाते थे। वो पिकॉक बहुत ज़्यादा सुंदर थे। अगर हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो जून छठा महीना है और मिडल है पूरे साल का, और ये बहुत ब्राइट, हमारे यहाँ तो इतना ब्राइट नहीं रहता, बहुत गर्मी रहती है, लेकिन रोम में ये जो टाइम जून का होता है वो बहुत ब्राइट होता है। इसलिए क्योंकि ये मेल खाता है उनके नाम से, इसलिए इसका नाम रखा गया जून, गॉडेस जूनो के बाद। अब सेवन्थ मंथ, द सेवन्थ मंथ ऑफ द ईयर जुलाई इज़ नेम्ड आफ्टर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जिनके नाम पे कैलेंडर चल रहा है जूलियन, जो अब ग्रेगोरियन कैलेंडर बन चुका है, क्योंकि जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। जूलियस सीजर जुलाई के महीने में ही पैदा हुए थे, माने वो जिस महीने में पैदा हुए उस महीने का नाम उनके नाम पर रख दिया गया जूलियस, तो उसका महीने का नाम रख दिया गया जुलाई। ठीक है, उस टाइम पे ये फिफ्थ मंथ था। ठीक है, इस महीने को पहले क्विंटेंस के नाम से जाना जाता था, जो कि 5वां महीना था पुराने रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब इसमें जूलियस सीजर पैदा हो गए तो इस महीने का नाम रख दिया गया जुलाई। ठीक है, अब जूलियस सीजर ने सफलता पाने के बाद अपने जो उनका बेटा था जिसको अडॉप्ट किया गया था ऑक्टावियस। ठीक है, अब ऑक्टावियस जो थे वो रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रोम के जो लोग थे ऑक्टावियस को वहाँ का राजा मानते थे, क्योंकि वो राजा का बेटा था, तो वो राजा मानते थे और उनको बोलते थे अगस्टस। उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था अगस्टस। इसलिए 8th मंथ जो था वो 8th मंथ अगस्टस ने अपने नाम पर कर लिया। जुलाई में क्योंकि जूलियस सीजर पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम जुलाई, और अगस्त में अगस्टस पैदा हुए थे, माने अगस्टस जिस महीने में पैदा हुए थे उस महीने का नाम पड़ गया अगस्त। इसके पीछे एक और कहानी है। आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त दोनों में ही 31 डेज़ होते हैं, जबकि कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि एक मंथ में अगर 31 डेज़ हैं तो उसके नेक्स्ट मंथ में 30 डेज़ होंगे, लेकिन जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें लगातार 31 डेज़ होते हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो जूलियस सीजर के एडॉप्टेड बेटे थे अगस्टस, वो किसी भी महीने में अपने पिता से पीछे नहीं रहना चाहते थे। वे चाहते थे कि अगर उनके पिता के जन्म के महीने में 31 डेज़ हैं तो उनके जन्म के महीने में भी 31 डेज़ हो। इसलिए उन्होंने फरवरी के महीने में से एक दिन लेकर अपने
अगस्त के महीने में जोड़ लिया, जिससे कि अगस्त में भी 31 डेज़ हो गए और फरवरी में कम हो गए। नेक्स्ट मंथ है हमारा सितंबर। सितंबर जो है लैटिन वर्ड सेप्टा से बना है, जिसका मतलब होता है 7। क्योंकि पुराना जो रोमन कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ये महीना जो आता था वो 7वें नंबर पर आता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था सितंबर। हालांकि अब जो नया ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग सितंबर 9वां महीना है, फिर भी हम इसको सितंबर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ रोमन कैलेंडर से उठा के हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में लगा दिया गया है। सेम स्टोरी है अक्टूबर की। अक्टूबर भी ऑक्टा आपको पता ही है कि 8 साइडेड जो भी शेप होती है उसको आप ऑक्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑक्टा का मतलब होता है 8। ऐसे ही पुराना जो रोमन कैलेंडर था उसमें अक्टूबर की जो पोजीशन थी वो 8वें नंबर पे थी, इसलिए ऑक्टा के नाम से अक्टूबर उस महीने का नाम रख दिया गया। और क्योंकि ये सेम पुराने रोमन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐड किया गया है, इसलिए इसको यहाँ पर अक्टूबर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि अभी ये 10वां महीना हो गया है, फिर भी इसको हम अक्टूबर के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नवंबर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, प्रेजेंट कैलेंडर है, उसको हिसाब से 11th मंथ है, लेकिन जो पुराना रोमन कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ये 9th मंथ था, ठीक है। जो कि नोवेम जो वर्ड था लैटिन भाषा का ही है, ये भी लैटिन भाषा के नोवेम का मतलब होता था 9, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा नवंबर। और क्योंकि ये चेंज होने के बाद भी रोमन कैलेंडर से जो इंस्पायर्ड है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसलिए नवंबर एज इट इज़ 11वें महीने के रूप में यहाँ पे लगा दिया गया। इसके बाद सेम दिसंबर में भी यही स्टोरी है। लैटिन वर्ड डिसेम स्टैंड्स फॉर 10। डिसेम का मतलब होता है 10, और पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो दिसंबर महीना था वो 10वां महीना था, क्योंकि सिर्फ 10 महीने का ही पहले कैलेंडर था जूलियन वाला, उसके बाद उसमें चेंजेस किए गए थे, ठीक है। तो 10वां महीना था, इसलिए डिसेम से बना दिसंबर, और सेम एज इट इज़ ग्रेगोरियन कैलेंडर में उसको शिफ्ट कर दिया गया। आज भी वो दिसंबर के नाम से ही जाना जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी कैलेंडर की कि वो कैसे बना। तो होप आपको ये समझ में आ गई हो। इसके बाद आप इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।